जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईजीकेबी सीईटी पीजी काउंसलिंग जो इस साल होने वाला है, इसके बारे में। आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या हमें समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पूरा शेड्यूल हम समझेंगे कि इसका शेड्यूल क्या है, स्टार्टिंग से पूरा एंडिंग तक हमें इसका पूरा शेड्यूल हम समझेंगे। उसके बाद इसका जो रूल्स है, इसका जो प्रोसेस है, इसका काउंसलिंग का पूरा जो भी है उसको हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम सीट डिटेल्स, आईसीआर एग्रीडिएटेड डिपार्टमेंट कॉलेज तो है, बहुत सारा बीएससी में तो कॉलेज एग्रीडिएशन है, लेकिन इसमें एमएससी में क्या होता है कि आपका कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट कौन सा एग्रीडिएशन है, कौन सा एग्रीडिएशन नहीं है, इसको भी आपको पता होना चाहिए काउंसलिंग में। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे। इसके बाद हम इसका फीस डिटेल्स और अदर इंफॉर्मेशन हम जानेंगे, एक साथ हम सबको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ये पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाला है आईजीकेबी सीईटी पीजी के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, तो शेड्यूल से। ठीक है, तो चलिए मैं शेड्यूल में आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है ना। 22 से 31 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया है, आपने कॉलेज प्रेफरेंस वगैरह जो भी करना होगा, करना था वो आपने कर लिया है। उसके बाद फिर अब अगला क्या होगा, तो परसों आप लोग का क्या होगा, आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, आपकी मेरिट जो है, यहाँ पे मेरिट के बेस पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा, तो 4 अगस्त को होगा। ठीक है, तो कहाँ पे सब पता चलेगा, तो ये साइट पे पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो शेड्यूल, इसका नियम, इसका फीस स्ट्रक्चर, इसका सीट मैट्रिक्स, इसका जितने लोगों ने अप्लाई किया है कैंडिडेट्स का एडमिशन के लिए, वो सब यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो ये सबको अच्छे से आपको देख लेनी है, समझ लेनी है। ई कृषि पाठशाला में भी ये मिल जाएगा, तो इसको आपको समझ लेनी। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, और लॉगिन ऑप्शन को यदि आप ओपन करोगे, अपना आईडी पासवर्ड डालोगे, तो उसमें आपको कॉलेज शो होगा। आपको इस प्रकार से एक प्रोविजनल लेटर मिलेगा, ये तो पीएटी वाला, लेकिन आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से रहेगा। कॉलेज लिखा रहेगा, उसमें सब चीज दिया रहेगा। ठीक है, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, डीवीसी के लिए भी जाओगे तो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट तो पूरा उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रोविजनल लेटर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक अस्थायी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, हमें मिल गया कॉलेज। उसके बाद आपको डीवीसी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, रायपुर का मेन कैंपस में जाना पड़ेगा। ठीक है, सुबह 9 बजे से आपका जब तक खत्म ना हो जाए तब तक चलता रहेगा। ठीक है, जनरली 5 बजे तक चलता है, लेकिन ये और रात तक भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 बजे से 5 अगस्त से 6 अगस्त तक ये आपका डीवीसी होगा। ठीक है, उसमें लिखा रहेगा डेट, तो उस डेट को देख के ही जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, चलिए दस्तावेज में मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स हमें शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, ये अनिवार्य है। इसको यदि आप नहीं ले जाओगे, चाहे आपका एक रैंक भी क्यों ना हो, आपका सीट निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि आपको सबसे पहले, आप छत्तीसगढ़ के हो तो सीजी डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिस्ट में देख सकता हूं, लगभग सब ने यस यस ही बोला है। ठीक है, कुछ एकाध लोगों ने बोला है कि हमारे पास सीजी डोमिसाइल नहीं है। ठीक है, तो जिसके पास नहीं है उसको क्या चाहिए, सीजी यूजी। यदि आप आईजीकेबीसी यूजी की हो तभी वो वाला जो रहता है ना आईजीकेबी का, आईजीकेबी वाले ही इलिजिबल है, छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट ही इसमें इलिजिबल है। तो सीजी यूजी फ्रॉम आईजीकेबी का जो पीडीसी या ट्रांसक्रिप्ट रहता है, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, वो भी ओरिजिनल। ठीक है, आपने ये सब सबमिट किया होगा। ठीक है, उसके अलावा यदि आप छत्तीसगढ़ के हो तो भी आपको ये चाहिए। ठीक है, यूजी पीडीसी और ट्रांसक्रिप्ट और लास्ट ईयर का एसआरसी भी आपको चाहिए। ठीक है, और 10-12 का मार्कशीट भी चाहिए। इसके बिना आपका डीवीसी नहीं होगा। अदर डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास नहीं होंगे तो उसके लिए टाइम आप मांग सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन लिख के। लेकिन ये 4 डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास नहीं है तो आपका सीट खत्म कर दिया जाएगा, मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। एक पैसा का ध्यान रखना, पैसा, क्योंकि मैं
पीएटी का कवर किया हूं तो मुझे पता है, जिसको आईजीकेबी का मेन कैंपस भी मिलता रहता है, उसको यदि पैसे का व्यवस्था वो नहीं कर पाता तो उसका सीट निरस्त कर दिया जाता है। तो पैसा का भी व्यवस्था बना लेना, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी तैयार रखना। ठीक है, तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी है। बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया वो सारा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। आपका जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है उसमें पूरा लिखा रहेगा, डेट भी लिखा रहेगा, और उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा वो सब लिखा रहेगा, तो उसको आप देख के समझ सकते हो। ठीक है, तो यहां तक अब हो गया। ठीक है, हमारा डीवीसी भी हो गया। उसके बाद अब क्या होगा कि आपको सीट सेव करना है, सुरक्षित करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन फीस जमा करना होगा। ठीक है, 5 से 7 अगस्त के बीच में। ठीक है, तो अब क्या है, इसका क्या व्यवस्था है फीस जमा करने का, तो देख लेता हूं इसमें क्या क्या दिया है। तो इसमें मैं देख पा रहा हूं कि बहुत लोग क्या चीज में कंफ्यूजन रहते हैं, फीस का मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो चलिए इसमें पहले देख लेते हैं कि फीस डिटेल्स इसमें क्या क्या है। तो इसमें देख सकते हो कि कितना कितना फीस है। ठीक है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री का 11,000 लगभग लगेगा। आपका ये एबीए मतलब ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ये उभरता हुआ एक डिपार्टमेंट है और सरकार गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है इस पे। स्टार्टअप, इंटरप्रीन्योरशिप, ये सब पे बहुत फोकस कर रही है गवर्नमेंट, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, सरकार इस पे बहुत ध्यान दे रही है। तो ये थोड़ा अच्छा कोर्स है, वीआईपी कोर्स मैं मान सकता हूँ। तो इसमें ज्यादा फीस लगता है, 36,000 लगता है। और आप देख सकते हो एमटेक इंजीनियरिंग में कितना लगता है, तो 15,000 के लगभग लगता है। तो 59,000 आपको एसएफएस में लगेगा। एसएफएस का जो सीट होता है सभी कॉलेज में एक एक सीट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए कितना लगेगा, 59,000 रुपया लगेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यदि इसको आपको मोड क्या है फीस का, इसमें आप समझ सकते हो कि इसमें आपको यूपीआई का भी ऑप्शन देता है, यूपीआई का भी आप कर सकते हो, या फिर पीओएस करके एक मशीन होता है उसमें भी आप पेमेंट कर सकते हो गया। फीस पेमेंट, फीस डिटेल्स थोड़ा और अच्छे से देखना है तो आप यहां से भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का फीस पेमेंट कितना कितना आपको लगेगा। तो ये देख लो, आपका जो ये सब फीस है वो 12,000 रुपये लगता है, और थोड़ा कम होता है अगले सेम में। उसके बाद आप देख सकते हो सेकेंड सेम तक 13,000 तक लगता है। ठीक, यदि हॉस्टल फैसिलिटी लेते हो तो लगभग 15,000 रुपये लग जाता है, फिर अगला सेमेस्टर में कम होते जाता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं एपीएम का, ठीक है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का, तो इसमें भी देख लीजिए, इसमें फीस ज्यादा लगता है। ठीक है, यदि हॉस्टल वगैरह लोगे तो और ज्यादा लगेगा, 40,000 तक लग जाता है। यदि आप इस शिफ्ट से अप्लाई करते हो तो फिर आप देख लीजिए इसमें और ज्यादा लगेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हो। वैसे ये चीज को मेरे को नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, आप सबने देख लिया होगा। ठीक है, ठीक है, एमटेक में देखो 16,000 रुपये लगता है, और यदि हॉस्टल फैसिलिटी लेते हो तो 19,000 तक लगता है। ठीक है, ये कम होते जाता है, 19 से 17, 17 ऐसे होता जाता है, 17.5। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पे। यदि ये देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, एसएफएस सीट वाले लोग के लिए बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, एग्री हॉर्टी और फॉरेस्ट्री, एग्री बिजनेस, और ये एमटेक वाले लोग के लिए कितना कितना लगता है, तो 60,000 रुपये लगता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हॉस्टल का भी एक्स्ट्रा लगेगा, क्या नहीं, हॉस्टल का सेम ही रहता है, बस आपको कॉलेज का एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया आपका फीस डिटेल्स आपने समझ लिया। उसके बाद यदि आपको क्या करना है, सीट को निरस्त करना है, सीट को कैंसिल करना है, मेरे को बीएचयू में जाना है, मेरे को और अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, मेरे को यहाँ नहीं पढ़ना है, मेरे को जीआरएफ मिल गया है, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि 5 अगस्त से 8 अगस्त के बीच आप सीट को कैंसिल भी करा सकते हो। ठीक है, सीट को देखो यहाँ पे कैंसिल करा सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे जाना होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा, ओटीपी को फिल करना पड़ेगा, है ना, उसको कंफर्म करना पड़ेगा, और 1,000 रुपया कट के शेष जो राशि होगी आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सीट निरस्तीकरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगी, इसमें ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगी, लिखित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो चलिए अब यहां तक भी हम समझ लिए कि क्या क्या है। उसके बाद आपको यहां तक बहुत लोगों को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है, सब चीज मिल जाएगा, डिपार्टमेंट आपको जो चाहिए वो भी मिल सकता है। लेकिन बहुत लोगों को मन चाह डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, बहुत लोगों को मन चाह कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अब इस स्थिति में आप क्या करोगे, अब कॉलेज को डिपार्टमेंट को अपग्रेड करने के लिए आप स्पोर्ट और कन्वर्जन काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। तो 5 अगस्त से 8 अगस्त के बीच आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है। तो आप अप्लाई कर लिए। अब यहां से एक चीज का ध्यान रखना कि यहां से आपका फीस अब रिफंड नहीं होगा। यहां तक आप चाहते हो अपना फीस रिफंड कराना तो 1000 कट के आपके अकाउंट में आ जाएगा, यहां से आपका फीस रिफंड नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से आपने अप्लाई कर लिया। उसके बाद फिर क्या है फिर अप्लाई करने के बाद आपको जो भी रिक्त सीट होगा, वेकेंट सीट होगा, उसको 11 अगस्त को बताया जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें आप देख लो, ठीक है, ये तो पीएटी का है। जनरली कौन सा ज्यादा सीट वेकेंट होता है पता है, एसएफएस सीट पूरा वेकेंट जाता है। पीएटी में भी देखो या फिर सीटी में भी देखो, पूरा सबसे ज्यादा देख लो। पीएटी में भी आप इस साल का देख सकते हो कि वेकेंट पूरा एसएफएस सीट जाता है, और सबसे ज्यादा सीट जो कृषक सीट होता है वो पूरा फिल हो ही जाता है। देख लो यहाँ पे कृषक का एक भी सीट नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि प्राइवेट तक में नहीं मिलेगा, एसएफएस सीट पूरा बचा रहता है। आप देख लो, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। रिक्त सीट कहाँ पे पता चलेगा, तो साइट पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में आपको पता चलेगा। उसके बाद फिर स्पोर्ट और कन्वर्जन काउंसलिंग हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी की सूची अपलोड की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी, तो साइट पे ही की जाएगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जिस प्रकार से इस पे आप देख सकते हो, ये लिस्ट आ चुका है आपका, ठीक है, अप्लाइड कैंडिडेट का। उसी प्रकार से एक लिस्ट आएगा किसका, जिसने स्पोर्ट और कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया उन लोगों का, ठीक है। 11 अगस्त को आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय आवंटन हेतु दस्तावेज परीक्षा एवं ऑनलाइन फीस जमा। अब बहुत लोगों का तो हो चुका है फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में यदि जिसका नहीं हुआ है उसके लिए एक और मौका दिया जाएगा। यहाँ पे आप करवा सकते हो, आपका पेमेंट कर सकते हो, डीबीसी करा सकते हो, और वही जो बताएं वही डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उतना ही फीस लगेगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर है ना, स्पॉट हो गया, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट हो गया। उसके बाद कन्वर्जन के लिए भी अंतिम चरण की काउंसलिंग दस्तावेज परीक्षा, मतलब ये वही है, ठीक है। तो आप यहां तक समझ गए। उसके बाद फिर इसमें क्या है कि सीट हेतु प्रोविजनल सीट महाविद्यालय आवंटन, वही चीज है, सब चीजें तीनों एक ही है। मतलब स्पोर्ट और कन्वर्जन काउंसलिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, डीबीसी कराना पड़ेगा, जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप साइट को यदि आप देखते जाओगे तो सब उसमें पता चलते जाएगा, ठीक है। तो यहां तक पूरा शेड्यूल आप समझ गए होंगे, ठीक है। पूरा ये शेड्यूल आप यहां से पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए कुछ चीजें मैं और बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। ये जो रूल्स हैं इसको आप चाहो तो पूरा देख सकते हो, पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक इसमें पूरा दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप पूरा देख सकते हो, कौन कौन से कोर्स में कौन कितना कितना एलिजिबिलिटी है आप देख सकते हो। जितना एलिजिबिलिटी है, कितना कॉलेज है, यहाँ पे 6 कॉलेज ही मेरे को दिख रहा है। तो ये सब चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। पूरा इसको कम से कम 2-3 बार आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक गलती आपका पूरा डिग्री को बहुत भारी कर सकता है। मैं पीएटी में देखा हूँ बहुत बच्चे मिस्टेक किए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको एक बार अच्छे से आपको सबको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इसमें और क्या क्या दिया है देखो, जैसे आईसीआर का दिया है, ठीक है। आईसीआर का 30% सीट भरता है आईजी के भी, ठीक है। आईसीआर देता है, उसका एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है, आप सबको पता ही है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ से पूरा जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है तो ये इसमें पूरा दिख रहा है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें फीस डिटेल्स भी हो गया। अब ये पूरा आप सीट मैट्रिक्स यहाँ से देख सकते हो, क्या क्या कहाँ कहाँ कितना कितना सीट मैट्रिक्स है आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता देता हूँ, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसी के लिए आए होंगे कि आईसीआर एग्रीडेटेड कौन कौन सा है मास्टर डिग्री में। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ कि कौन कौन सा इसमें है। तो आप इसमें देख सकते हो कि किस हमारा जो यूनिवर्सिटी का नाम सबको पता है, इंदिरा गांधी। अब ये वाला जो पीडीएफ है आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो जीओआरएस ऐप में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो सीरियल नंबर 45 और यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो पेज नंबर 40 नहीं 57 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलेज का नाम यहाँ पे, ये यूनिवर्सिटी का नाम है, ये कॉलेज का नाम है। तो हमारा कॉलेज में आप देख सकते हो बीएससी के तो एग्रीडिएटेड है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए भी इतना सारा डिपार्टमेंट को आईसीआर से एग्रीडिएशन मिल चुका है। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि एग्रोनॉमी, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एग्रोनॉमी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, सॉइल साइंस है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वही है, सॉइल साइंस वाला ही है, एंटोमोलॉजी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, प्लांट पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चर स्टेटिक्स है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, प्लांट पैथोलॉजी है, एग्रो मेट्रोलॉजी है, ठीक है, मौसम विज्ञान, प्लान मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, फॉरेस्ट हॉर्टिकल्चर है, फूड साइंस है हॉर्टिकल्चर का, वेजिटेबल साइंस है, ये भी हॉर्टिकल्चर के ही अंदर का जाता है, फ्लोरिकल्चर है, एंड लैंडस्केपिंग है, और ये भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स माना जाता है, डिपार्टमेंट माना जाता है, एमबीए, ये भी आईसीआर से एक्रीडिटेड डिपार्टमेंट है। मतलब हमारा जो कैंपस है, मेन कैंपस हमारा रायपुर है, उसमें जितना भी है वो सारा डिपार्टमेंट आईसीआर से एक्रीडिटेड है। ठीक है, यदि बिलासपुर में मैं देखूं तो केवल 2 ही डिपार्टमेंट है। ठीक है, एक है एग्रोनॉमी, एक है एंटोमोलॉजी, बाकी और भी यहाँ पे देख सकते हो और भी डिपार्टमेंट है बिलासपुर। चलिए मैं इसको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये भी आईसीआर से एक्रीडिटेड केवल 2 ही डिपार्टमेंट है, आगे और इसको मैं अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप देख लो अंबिकापुर। तो अंबिकापुर में भी देख लीजिए कि इसमें भी एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और एंटोमोलॉजी, ये आईसीआर से एग्रीडिएटेड है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें मैं और क्या देख सकता हूं, देखो मास्टर वाले को ही देखते जाओ किसका और दिख रहा है। तो देखो एमटेक के लिए स्वामी विवेकानंद वाला जो है हमारा एमटेक का एक ही कैंपस में है। तो एमटेक के लिए आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में फार्मा मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वाला है। ठीक है, इसमें कैसे कैसे लिखा है, सॉइल एंड वाटर बस लिखा है। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद फिर एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग, ये भी जो है डिपार्टमेंट वो आईसीआर से एग्रीडिएटेड है। ठीक है, यहां पे मैं देख पा रहा हूं, इसको और अच्छे से मैं आगे बताऊंगा। ये इसमें और कुछ नहीं है, इसमें और मैं देख पा रहा हूं कि ये जगदलपुर वाला कॉलेज है। ठीक है, जगदलपुर में कौन कौन सा है डिपार्टमेंट है, तो एग्रोनॉमी, इसका सबका स्क्रीनशॉट आप ले रहे होंगे आई थिंक। ठीक है, ले लो, सबका स्क्रीनशॉट ले लो, भूलने को हो जाता है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, एमएससी में देख रहा हूं तो एग्रोनॉमी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। ठीक है, तो ये भी आईसीआर से एग्रीडिएटेड है। तो चलिए, आपने आई थिंक देख लो, एक बार और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आपको क्या बोलते हैं पीएचडी करनी है, रिसर्च में जानी है, और आपको ड्रीम होगा कि कहीं और अच्छा बीएचयू में, बीएचयू को तो चलो छोड़ो, ठीक है, लेकिन एसआरएफ करनी है तो उसके लिए ये जरूरी होता है। ठीक है, कि एग्रीडिएटेड कॉलेज से आप पढ़ो। ठीक है, तो पीएचडी के लिए जरूरी है। आप देख लीजिए, यदि आगे आपको पढ़ना है तो ये सब कॉलेज में आपको करना होगा, ये सब कॉलेज है, ये सब डिपार्टमेंट में करना होगा। वैसे एग्रीडिएशन पता नहीं कब आगे भी मिल सकता है बहुत सारा को, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई हो जाती है। ठीक है, देख लो। चलो आगे मैं और बता देता हूं आपको। ठीक है, ये सीट मैट्रिक्स है, तो सीट मैट्रिक्स में मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, तो रायपुर का देखो। ठीक है, टेबल नंबर 1 रायपुर, ये एग्रीकल्चर का है। ठीक है, तो मेरे को एक चीज खराब लगती है आजीकेबी का, हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है वो कृषि प्रधान राज्य है, और इसमें देखो सबसे बेकार चीज यही लगता है कि सब कॉलेज में एक एक ठो एसआरएफ का सीट दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो हमारा कृषि प्रधान जो राज्य है वहां पे किसान का सीट ही नहीं दिया है। जनरल को तो भूल ही जाओ, बेचारे जनरल वाले तो कृषक का लाभ ले ही नहीं पाते। इसमें भी देख लो कितना है मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे देखो मात्र 1 मिला है। ठीक है, यहाँ पे देख लो एससी का था, वो भी जनरल में तो है ही नहीं,
एसटी का देख लो तो एसटी में देख लो यहाँ पे कितना है, तो 4 है। ओबीसी में देख लो तो ओबीसी में कितना है कृषक का सीट, तो 2 है। तो इसमें है ना 2, 4 और 1, मतलब 7 सीट बस है कृषक का। और बड़े लोगों के लिए जिन लोग के पास पैसा है सारे सीट ले सकते हैं, एसएफएस सीट ले सकते हैं, वो 14 है, मतलब जस्ट डबल है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनता जो है अडानी अंबानी और इलन मस्क का बच्चे लोग नहीं पढ़ते, यहाँ पे कृषक बच्चे पढ़ते, तो कृषक का सीट कम कर देते हैं, ऐसा एसएफएस सीट का जो सीट की नंबर्स हैं उसको बढ़ा दिए हैं। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है आईजीकेबी का, ठीक है, लुटाई मची हुई है पूरा। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हो। जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो क्या है, जो ग्रीन दिख रहा है वो आईसीआर एग्रीडेटेड डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है आईसीआर, तो यहां से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो टोटल आप यहां से देख सकते हो कि ये सब टोटल है, सब टोटल है, सब टोटल है, और ये ग्रैंड टोटल है। तो इतना होगा, इतना सारा सीट होगा आपका हमारा जो मेन ब्रांच है आईजीकेबी रायपुर वहां, ठीक है। अब आईजीकेबी में केवल ये तो एग्रीकल्चर वाला है, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये हॉर्टिकल्चर का, तो हॉर्टिकल्चर में भी सबको आईसीआर से एग्रीडेशन मिल चुका सारे डिपार्टमेंट को। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो आपका जो भी है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो, इंजीनियरिंग का भी आप देख सकते हो, यहाँ भी सबको आईसीआर से एग्रीडेशन मिल चुका है। सीट डिटेल्स आप देख सकते हो डाउनलोड करके। इसमें देख लो ये अंबिकापुर का, इसमें भी आईसीआर से सबको मिल चुका है एग्रीडिएशन, मतलब अंबिकापुर और ये रायपुर में हो तो आपको सारा डिपार्टमेंट में आईसीआर से एग्रीडिएशन मिल चुका है। और यहाँ पे पूरा सीट डिटेल्स आप देख सकते हो, यहाँ पे तीसरी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इंजीनियरिंग का है, तो इंजीनियरिंग का 39 सीट है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ बीटीसी का, तो बीटीसी में मेरे को यह पता लगा कि अंबिकापुर में सबको मिल गया, लेकिन बिलासपुर में सबको नहीं मिला, सभी डिपार्टमेंट को नहीं मिला है। तो बिलासपुर वाले को थोड़ा से इसमें काम करना पड़ेगा। केवल एग्रोनॉमी और एंटोमोलॉजी 2 डिपार्टमेंट है उसको ही मिला है, बाकियों को यहाँ पे आईसीआर से एग्रेडिएशन नहीं मिला है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अपना कॉलेज सेलेक्ट करना, ठीक है। फ्री फ्लोट को उसमें ऑप्शन आएगा, तो उसमें पूरा आप इसको ध्यान में रखते हुए यदि आपको पीएचडी करनी है, इस रिसर्च पे जानी है, तो इस पे थोड़ा से आप ध्यान देना, ठीक है। एग्रोनॉमी देखो ये किस कॉलेज का है, तो जगदलपुर का। तो जगदलपुर में एग्रोनॉमी को मिला है, और प्लांट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग को मिला है, और सॉइल साइंस को मिला है, ठीक है। तो इतना को ही आईसीआर से ग्रेजुएशन मिला, यहाँ पे पैथोलॉजी को नहीं मिला, ये जगदलपुर का है, ठीक है। और भाटापारा ये सब मेरे को नहीं लगता कि उतना अच्छा है, ठीक है। फालतू का 1-1, 2-2 सीट दे दिए हैं, इसको करने का कोई मतलब नहीं है। टेबल नंबर 7 में देख सकते हो, यहाँ को उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। अब देखो मजबूरी होगा तो ले सकते हो, बाकी ये आपकी चॉइस है, ठीक है। राजनांदगांव का भी देख लो, 2 सीट 8 सीट, ये क्या है, मतलब कि थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए आईजीकेबी को, कुछ भी, ठीक है। तो चलिए ये सब एलिजिबिलिटी वाला ये सब तो मैं बता ही चुका हूँ, लिस्ट आप देख ही चुके हो, ठीक है। ये अब इसके बाद देखो यहाँ तक तो आपको हो गया, क्या हो चुका है, काउंसलिंग हो चुका है, आपको फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है। 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर कॉलेज चले जाना, वहां पे आपको इस प्रकार से देखो एमएससी वाला है, ये तो बिलासपुर का है, ठीक है। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होता है। एमएससी वाला प्रथम साल का है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट जितना भी है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सबको ले जाना पड़ेगा। 1-2 सेट आपको बनाना पड़ेगा, 2 सेट, ठीक है। फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और फिर आपको फाइनली एडमिशन मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेट, ये सब फॉर्मेट एग्री वॉरियर्स ऐप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे है, आप चाहो तो वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ई कृषि पाठशाला ऐप में भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो ई कृषि पाठशाला ऐप से भी आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मोबाइल यूजर हो तो ई कृषि पाठशाला ऐप से अच्छा है, वहां से भी बहुत सारी जानकारियां जो साइट में जानकारी मिलती वही मोबाइल में यहाँ पे मिल जाती है। तो ई कृषि पाठशाला भी ऐप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्री कोर्सेज में जाना जीवारएस, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। उसमें क्या है कि आईजीकेबी का एक अलग से फोल्डर मिलेगा, उसमें उसके बाद फिर आपको आईजीकेबी पीजी वाला ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आप नीचे जाओगे
तो उसमें पूरा आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, ये सब उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार ये करके देख सकते हो। ठीक है, ये सब मिल जाएगा आपको वहां। ये तो यूजी वाला है। ठीक है, लगभग इसे आप समझ सकते हो कि आइडिया ले सकते हो कि ऐसा ऐसा चाहिए होगा आपको। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट था। इसमें आई होप मैं आपका हेल्प कर पाया होऊंगा, पूरा अच्छे से समझा पाया होऊंगा। तो इसमें ये पूरा लंबा आपको प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सब पूरा साइड में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या बता सकता हूँ। अच्छा, एक प्रॉब्लम और रहता है, सर मेरे को डिपार्टमेंट के बारे में जानना है, क्या है कैसा है। तो एक काम कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, उसमें पूरा मिल जाता है। ठीक है, जैसे एबीएम के बारे में जानना है, तो चलिए मैं एबीएम के बारे में मेरे को जानना है, तो चलिए मैं इसमें देखो मैं टाइप करके बताता हूँ एबीएम के बारे में। एबीएम, ठीक है, चैट जीपीटी से आप पूछोगे तो सब बताता है। स्कोप ऑफ एबीएम। ठीक है, तो इसको यदि चैट जीपीटी से इस प्रकार से पूछोगे तो पूरा बता देगा। ठीक है, तो चैट जीपीटी का आप यूज कर सकते हो। एआई टूल जितना भी आ रहा है, मेटा का भी यूज कर सकते हो, इसमें पूरा आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है, एबीएम क्या है, इसका क्या स्कोप है, करियर स्कोप क्या है, बैंक में क्या स्कोप है, सर गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है ना, स्टार्टअप में क्या स्कोप है, तो पूरा इसको बता देगा। इसको आप पूरा पढ़ सकते हो, जॉब कितना कितना तक का मिल सकता है। तो ये चीजें आप यहाँ से भी चैट जीपीटी से भी जानकारी ले सकते हो। मैं कोशिश करूंगा यदि इसका वीडियो मैं बना पाऊंगा, तो यदि मैं नहीं बना पाऊंगा तो ऑनलाइन सोर्सेज का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बतानी थी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।